दोस्तों, वेलकम बैक टू सर्किट्स। आई एम शाश्वती एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे एड फॉर्मेट के बारे में जो आपका बिजनेस को पूरे इंटरनेट पे शोकेस करता है। गूगल एड डिस्प्ले एड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एड सिर्फ आपके रिजल्ट तक ही लिमिटेड नहीं होता या आपके सर्च कैंपेन तक ही लिमिटेड नहीं होता या फिर गूगल सर्च तक ही लिमिटेड नहीं होता। ये आपको आपके वेबसाइट्स, आपके यूट्यूब चैनल्स, आपके डिस्प्ले एड्स, आपके जीमेल्स, एप्स, वॉट एवर यू सर्च ऑन इंटरनेट, ये हर जगह शो करता है। तो आज हम डिस्प्ले एड कैंपेन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज हम डिस्प्ले एड कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोसेस क्या है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हमारा जो डिस्प्ले एड्स है वो होता क्या है और दिखता कैसा है हमारे सर्च रिजल्ट्स पर, वेबसाइट्स पर, कैसे दिखता है। तो हमें ये इसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे दिख रहा है। ओके, तो कैसा बैनर एड के फॉर्मेट में दिख रहा है, यूट्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है और किस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो इसमें हम इसको समझना ज़रूरी है और हमारे इसके बेनिफिट्स क्या है कि हमारे क्या यूज़ है, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं इसके, हमको इसको समझना भी ज़रूरी है। हम समझने की कोशिश करते हैं हम अपना फर्स्ट गूगल डिस्प्ले एड कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो उसके पहले भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा एड कैम्प दिखता कहाँ पे है और कैसा दिखता है। सो ये आप देख रहे हैं एक छोटा-सा बॉक्स, ये हमारा एड चल रहा है पेटीएम की वेबसाइट पे एंड ये देखिए, ये हमारा एड चल रहा है। ओके, एंड ये हमारा एड डिस्प्ले एड शो हो रहा है। ओके, एंड चलिए हम चलते हैं अपने एड स्क्रीन पे सीधे और अपना फर्स्ट गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन सेटअप करते हैं। ओके, एंड इसका वॉक थ्रू लाइक बैकएंड पे कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, और टाइप ऑफ मैं इसका पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ गूगल एड डिस्प्ले का। एक चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए डिस्प्ले एड कैंपेन, इसका जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है हमारा, इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्प्ले एड कैंपेन का, आप वो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैसे हम अपना फर्स्ट डिस्प्ले एड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ना हमें हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। लाइक हमें कोई स्पेसिफिक गोल हम नहीं चूज कर रहे हैं कि हमारा लीड है, सेल्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है। हम उसके अगर अगर हम स्पेसिफिक चूज कर लेंगे तो बहुत स्पेसिफिक होके चलेगा, फिर वो ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन दे देगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो हमें कोशिश करना है इनिशियली जब हम अपना फर्स्ट डिस्प्ले कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गोल ना लेके चले। सेल्स में उसके सेल्स वाली चीजें आ जाएंगी। सेल्स में जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे यूज करते हैं लीड्स में और सेम वेबसाइट ट्रैफिक में। सो हमें इनिशियली जब अपना फर्स्ट चूज करें तो कोशिश करें यहाँ पे हमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस चूज करें। ओके, एंड हमें कौन सा, अब हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव तो चूज कर लिया, हमें अपना कैंपेन टाइप चूज करना है। तो हम यहाँ पे अभी अपना कैंपेन टाइप चूज करें डिस्प्ले। आई यूज दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो अगर आपके पास ऑलरेडी हमारा सेटअप है कन्वर्जन गोल तो दैट्स ओके, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ये मैं केवल एक टेम्परेरी कन्वर्जन गोल के लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारा। सो अभी हम इसमें सिर्फ अपना डिस्प्ले एड पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो हम अपना नेम दे देंगे सर्च केस। यहाँ पे एक आप अपना नेम ले लेना, अपने वेबसाइट का जो भी है।
और ऐड कर दोगे आप। कैंपेन नेम स्टार्ट हम न्यू से कर रहे हैं, हमारा नया है। ओके, सो हमारी जो कंट्रीज़ जो जिसमें फ़ोकस करना चाह रहे हो, या जो भी आप ये इसमें आप कंट्री या आप ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। और हाँ, एक ये नया आया है हमें, डज़ योर कैंपेन यू हैव यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड? सो नहीं, ऐसा तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इस पे नो कर देंगे। और यहाँ पे अब हमारा जो यहाँ पे हम अपना एड रोटेशन हमारा किस अकॉर्डिंग होगा कि हम अपना एड को अपना एड, अभी हमारे पास डेटा नहीं है, हम अपना एड डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कब हमारा ट्रैफ़िक ज़्यादा आ रहा है, कब हमारा कम आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अपने हम गूगल को आप अलाउ कर रहे हैं चूज़ करने के लिए, हमारा जब बेस्ट टाइम हो उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज़ करें। और या फिर हमें ऑल डे अपना ऐड चलाना है, या कौन-कौन से डिवाइसेज़ पे चूज़ करना है, और ये और स्पेसिफिकली हमें कौन-कौन से कंटेंट लेबल अगर हमें चूज़ करने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर लेंगे। ओके, सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और कन्वर्जन वाले पार्ट के लिए आप कोशिश करना अपना कन्वर्जन ज़रूर ऐड कर लेना। अभी मैंने सिर्फ़ डेमो बनाया है, तो उसमें कन्वर्जन नहीं ऐड है, कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ अपना कन्वर्जन वाले पार्ट को प्लीज़ ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। फिर आप अपना बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो लगा आप आप अपनी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ जितने रुपए आप ऐड करना चाह रहे हो, सेट योर एवरेज डेली बजट, आपका डेली बजट कितना होने वाला है? ओके, सो मैं यहाँ पे 1000 रख दे रही हूँ। ओके, एंड ये वीकली एस्टिमेशन जो देता है वो 80% एक्यूरेट नहीं होता है, लाइक नहीं होता है एक्यूरेट, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करिएगा। बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग, सेटिंग एंड डेली बजट ऑफ 1000, हम डेली बजट के पर डे के अकॉर्डिंग हमें इतने क्लिक्स बता रहे हैं कि हमें इतना क्लिक्स मिल सकते हैं। ओके, सो आप ये इसके बाद आप को अगर हमारा कन्वर्जन गोल है, लाइक हमें कन्वर्जन चाहिए, तो फ़ोकस करिए कन्वर्जन, बट यहाँ पे हमें अब व्यूएबल हमें चाहिए इम्प्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो हमारा ऐड है उसको देखें, इम्प्रेशन हमारे ज़्यादा चाहिए, तो हमें इम्प्रेशन इस वाले पार्ट पे जाना होगा। ओके, और हम इसमें हम एक जो हमारा ओवरऑल कितना दिखा रहा है, हमारे 1000 क्लिक्स का हम कितना सपोज हमने यहाँ पे 80 ऐड कर दिया। ओके, तो हम अपने 1000 इम्प्रेशन के लिए, अब मैंने गूगल को बता दिया है कि हमने कि मैं अपने 1000 इम्प्रेशन के लिए 80 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो ये उस अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज करता जाएगा चीजें। ओके, सो अब हम आते हैं। हाँ, ये ओके, सो ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग इज़ सेट अप फॉर यू। सो ये गूगल क्या करता है कि ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग जो हमारा ये वाला पार्ट है, वो ऑटोमैटिकली ऑन रखता है, ठीक है? तो वो आप जो हमारी रीच है, जो हमारी ऑडियंस है, तो उसको वो अपने अकॉर्डिंग वो पूछता है कि हमें इसको इंक्रीज़ करना है, कि हमें स्पेसिफिक कस्टमर को दिखाना है, या फिर हमें थोड़ा अपनी ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो ये उस आप ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग इज़ सेट अप फॉर यू, लाइक वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करेगा। ओके, सो ऑडियंस सेगमेंट मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना रखा है कि आपको कौन-कौन सी ऑडियंस सेगमेंट चूज़ करनी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर नीश, कि सपोज़ कि हमारा जो हमारा वेबसाइट है, वो टेक न्यूज़ से रिलेटेड है, तो मैं फ़ोकस करूँगी कि हमारा जो ऐड है वो टेक रिलेटेड वेबसाइट में शो हो। जो हमारा टेक रिलेटेड वेबसाइट है, वहीं पे शो हो। ओके, सो हमारी मार्केट कैसी होनी चाहिए, और हमारी डेमोग्राफिक कैसी होनी चाहिए, उसी वैसी ही वेबसाइट में हमारा एड शो होना चाहिए। ओके,
एंड ये ऑप्टिमाइजिंग टारगेट, ये हमें गूगल ने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये पार्ट जो है इसका वो डिफ़ॉल्ट है। तो हमें इसको ऑन रखना है कि हमारे स्पेसिफिक ऑडियंस को जिसको हम फ़ोकस कर रहे हैं उस पे ही जाए, या अपने जो रीच है उसको थोड़ा बढ़ा भी सकता है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग इसको लुक आउट कर सकते हैं। तो मैंने अभी बंद कर दिया कि मैं बहुत स्पेसिफिक ही हूँ अभी। ओके, सो डेमोग्राफिक आपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर ली कि जो भी आप रखना चाहते हैं। ओके, कि सपोज के ओनली मेल फीमेल आप चाह रहे हो कि अननोन भी हो, लाइक बहुत सारे लोग हों जिनकी आइडेंटिटी नहीं है गूगल पे, तो उनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो कीवर्ड्स वाले पार्ट में आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। एंड एंड टॉप, और इसके बाद कंट आप ये चाह रहे हो कि आपका जो ऐड है वो केवल हमारे एक स्पेसिफिक ऐड पे शो हो, वेब पेज पे शो हो, या फिर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे शो हो, तो वो भी आप ऐड ऑन कर दीजिए। ओके, या आप चाह रहे हो कि हमारा एक स्पेसिफिक, हम सपोज अमित तिवारी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड ना इस ऐसी वेबसाइट अमित तिवारी की ये अमित तिवारी कि इसकी वेबसाइट पे हमारा ऐड शो, तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया। ओके, जो जहाँ आप अपना ऐड को प्लेस करना चाह रहे हो, जहाँ पे अपना प्लेसमेंट शो करना चाह रहे हो, ओके, वहां पे आपने अपना ऐड ऑन कर दिया। सो ये दो तरीके के होते हैं, लाइक सपोज कि एक यूजर बेस्ड कंटेंट जहाँ पे आप यूजर्स के रिलेटेड, सपोज रिमार्केटिंग हो गया हमारा, कि हमने कि हम यूजर्स को फोकस करना चाह रहे हैं, कि हमने हमारे पास स्पेसिफिक ऑडियंस है और हमारे स्पेसिफिक यूजर्स हैं, हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस, हम सिर्फ उन पर फोकस करना चाह रहे हैं, तो वो यूजर्स बेस्ड टारगेटिंग होगी। आप ये बहुत तरह की मार्केटिंग होती है, एक यूजर्स बेस्ड और एक कंटेंट बेस्ड। सो यूजर बेस्ड हमारे ऐसे रिमार्केटिंग हम कर देंगे कि हम चाह रहे हैं कि हमारा एड सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस को शो हो, जो हम लाइक सपोज रिमार्केटिंग, तो वो यूजर बेस में आ जाएगा। और एक हमारा है कंटेंट बेस, कि हमारे स्पेसिफिक वेबसाइट में दिस पार्ट, ओके, कि स्पेसिफिक वेबसाइट में शो हो, इस ऐप में शो हो, वीडियोस में शो हो, स्पेसिफिक जगह पे ही हमारा जो हमारा एड है वो स्पेसिफिक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इसमें ही शो, तो वो हमारा कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग हो जाएगी। तो हमारे ये दो तरीके के होते हैं, कि एक यूजर्स बेस्ड और एक कंटेंट बेस्ड। ओके, ओके, एंड कि आप कौन-कौन से टॉपिक को कवर करना चाह रहे हो, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। नाउ हम आते हैं अपने ऐड वाले पार्ट पे। इसमें भी जैसे कि हमारा सर्च कैंपेन में हमें रिस्पॉन्सिव का टाइप ऑफ मिलता था, यहाँ पे भी हमें सेम, कि हमें ना कि रिस्पॉन्सिव अपना बना सकते हैं, कि एआई से रिलेटेड वो बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा, हम कर सकते हैं। पर इस रिस्पॉन्सिव कि अपने क्रिएटिव को भी अपने अकॉर्डिंग वो कर सकता है। पर हम सेलेक्ट करेंगे इसमें कि क्या क्या कैसे वीडियोस चाहिए हमें, या फिर कैसा भी हमें जो ऐड चाहिए वो हम अपना पूरा ऐड जीमेल पे हमारा दिखना ही चाहिए, यूट्यूब पे दिखना चाहिए, ये चीज़ हम पूरी सेलेक्ट करेंगे इसमें। ओके, सो अगर यहाँ पे हम एक और, ये इसलिए शो कर रहा है कि एक हमारा ये है अभी, क्योंकि मैंने इमेजेस वगैरह नहीं ऐड करे हैं, और यहाँ पे एक और हम ऐड ऑन कर सकते हैं, और हम इसको सेलेक्ट करके, क्या मैं इस वाले ऐड के साथ जाना चाह रही हूँ, और हम इसमें अपना जो भी हमारा जो ऐड इनके क्रिएटिव्स होंगे वो हम ऐड कर लेंगे। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ जो हमारे ऐड क्रिएटिव है वो ऐड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ जो हमारे क्रिएटिव्स हैं वो उनको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ये अब हम यहाँ पे आपको पूरा एक ऐड को आप ओवरव्यू करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कि जो भी आपको ओवरव्यू करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं आपने ऐड ऑन करी हैं, अपना एज, अपना टारगेट, अपने प्लेसमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। ओके, एंड आपकी लोकेशंस क्या-क्या हैं,
तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। ओके, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि बेसिक हम सेटअप कैसे करते हैं अपने डिस्प्ले एड कैंपेन को, कैसे प्रोसेस करते हैं चीज़ों को और कैसे गो थ्रू करते हैं अपने डिस्प्ले एड कैंपेन को। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो अब हम आते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे डिस्प्ले एड कैंपेन का, हमारे गूगल एड्स का, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एड कैंपेन होता है वो क्या होता है? कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सी हमारा जो डिस्प्ले एड कैंपेन का स्ट्रक्चर है और हमारे सर्च एड कैंपेन का स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंस होता है। ओके, सो गाइस, आपको ये पूरा पॉइंट जो है कैसे हमारा डिस्प्ले एड कैंपेन हम सेटअप कर सकते हैं, इस पे हम बेसिक जो हम एक फॉर्मेट है वो हम समझ गए कि हमें कैसे अपना अपना एड कैंपेन सेटअप करना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है गूगल एड्स का। ओके, सो हमारा जो सर्च कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है हमारे डिस्प्ले एड कैंपेन से। कि हमें स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी क्यों है? सपोज़ कि अगर हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे कि हमें एक एड ग्रुप में कितने एड्स बनाने हैं, एक हमें एक कैंपेन में कितने एड ग्रुप्स बनाने हैं, कितना बजट लेना है, कितना कौन से एड्स को कितना फ़ोकस करना है, हमें कैसे पता चलेगा? ओके, तो और क्या-क्या किस कैंपेन में हमें कितनी क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए हमें क्या कितने लेवल तक की हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, गूगल एड कैंपेन का। तो सपोज़ कि सर्च एड कैंपेन में हमें ना एड ग्रुप्स 80% चीज़ें हमारी कंट्रोल होती हैं यहाँ से। ओके, एड ग्रुप में हमारी 80% सर्च कैंपेन में कंट्रोल हो जाती है। एड ग्रुप्स में और हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद हम अपने एड ग्रुप के लेवल पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, कि फिर हमारे एड ग्रुप्स आ गए एड्स कीवर्ड्स। ओके, बट हमारे डिस्प्ले कैंपेन थोड़ा डिफरेंट है। डिस्प्ले कैंपेन में हमारे डिस्प्ले कैंपेन में क्या होता है, डिस्प्ले कैंपेन में हमारे अ हमारे जो डिस्प्ले कैंपेन होता है उसमें ना चीज़ें हमारे एड लेवल पे ज़्यादा होती हैं, जो हमारे एड कॉपी बनती है, जब हम एड ग्रुप्स हमारे बनते हैं, तो उसमें जो हमारे एड ग्रुप्स हैं, ओके, वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। ओके, सो हमारे एड ग्रुप्स बनते हैं, उसमें हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, हमारे पास बिडिंग का कंट्रोल ज़्यादा होता है, हमारे पास टारगेट्स कहाँ कर सकते हैं वो कंट्रोल होता है एड ग्रुप लेवल पे। ओके, एंड टारगेट किसको कर सकते हैं, एड्स कैसे बना कॉपी कैसे रख सकते हैं, इसका कंट्रोल ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारा जो सर्च कैंपेन होता है उसके उसमें हमारे ये वाली चीज़ हमारे जो 80% चीज़ें हमारी कंट्रोल हो जाती है कैंपेन लेवल पे। हमारे पास एड ग्रुप में केवल लिमिटेड ऑप्शन ही मिलते हैं। ओके, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम ये इसको समझ लेंगे ना, तो हमें एड ग्रुप ये स्ट्रक्चर है। अगर हमने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया कि हमको किस एड को कितना फ़ोकस करना है, किस कैंपेन में कितने एड ग्रुप्स बनाने हैं, कितना बजट रखना है, ऑप्टिमाइज़ेशन वाले पार्ट में हमें थोड़ा चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो हमें इसलिए स्ट्रक्चर को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, होपफुली आपको ये गूगल डिस्प्ले कैंपेन इन जो हमारा कैसे सेटअप करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हम अपना पूरा एड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डिस्प्ले कैंपेन को और हम अच्छे से समझेंगे और डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय। Don't forget to like, share, subscribe my channel.